पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता है और पाकिस्तान को युद्ध में हराता है। लेकिन इसमें एक देश जो सबसे पहले एक्सपोज होता है उसका नाम है तुर्किस्तान। और ये तुर्की जो है वो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वो कहता है सार्वजनिक मंच पर कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब बड़ी बात यह है कि तुर्की खाता है भारत देश के टूरिज्म की, खाता है यहाँ के मार्बल व्यापारियों की, यहाँ के एप्पल व्यापारियों की। और ऐसे में जो तुर्किस्तान का पूरा व्यापार है वो अगर भारत पर चल रहा है तो तुर्की क्यों खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान को जो आतंकवादियों को पालता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल पहले इटली से आता था और इसकी बड़ी मांग थी मुंबई के कॉरपोरेट जगत में, मुंबई के होटल व्यवसाय में, मुंबई के जो बिल्डर व्यवसाय में। और ये इटालियन मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता था, जिसके बाद यहाँ पर ये तुर्की का मार्बल आने लग गया और सेम टू सेम इटालियन फिनिश, सेम टू सेम इटालियन लुक और रेट में ये इटली के मार्बल से सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत के व्यापारी हैं, मुंबई के व्यापारी हैं मार्बल के, वो टर्की के मार्बल को लेना शुरू कर दिए। टर्की का व्यापार बढ़ा, लेकिन टर्की की जो उसकी अंदरूनी जो उसकी कह सकते हैं कि आतंक को पनाह देने की उसकी आदत है वो नहीं गई और उसने पाकिस्तान को पनाह दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पाकिस्तान को जहाज दी। और ऐसे में अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम टर्की का साथ नहीं देंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो थे ही, अब टर्की के खिलाफ हो गए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि कितना विरोध है यहाँ पर व्यापारियों में? देखिए, व्यापारियों में तो बहुत विरोध है। अब जैसे हम लोगों को पता चला है कि एपीएमसी ने जो एप्पल आते थे वहाँ से वो बंद किए हैं। हम लोग की भी मीटिंग हुई है कि हम भी अभी टर्की का विरोध करेंगे ताकि टर्की से व्यापार ना हो, उनको कोई तरीके का फ़ायदा न मिले हमसे। देखो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हम 140 करोड़ है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश का माल हमको लेना है और कौन से देश को हमको विकसित करना है। हम चाहें वो देश का व्यापार बढ़ सकता है, हम चाहें तो देश का व्यापार नहीं भी बढ़ सकता, ये हम डिसाइड करेंगे। अब हम व्यापारियों की मीटिंग करके हम उसको बैन नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप बताएं, ये टर्की का जो मार्बल बैन किया जा रहा है इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो यही है जो पाकिस्तान को सपोर्ट है? यस, मुख्य वजह तो यही है। अदरवाइज़ तो इतने सालों से बिजनेस ये चल ही रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन यदि उसने एकदम ओपनली पाकिस्तान को समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान का आई डोंट थिंक कि कोई रोल होता है टर्की में इतना बिजनेस का। यहाँ 140 करोड़ की आबादी के साथ में हम लोग जितना प्ले करते हैं उसके सामने 10% भी बिजनेस स्टेक नहीं होगा पाकिस्तान का। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन अब बारी है उन देशों की जो उस वक्त उसके साथ खड़े थे। इस वक्त मैं बात कर रहा हूं चीन, अजरबैजान और तुर्की जैसे देशों की जो इस नापाक हरकत के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। अब देशवासियों ने ठान लिया कि जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वैसे ही टूरिज्म के जरिए तुर्की और अजरबैजान जाने वाले लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया है। मेरे साथ एक ग्रुप है, आपको दिखाता हूं। लॉयर्स का ग्रुप है जो कि अजरबैजान जाने वाले थे अगस्त के अंदर, लेकिन इस हिमाकत के बाद इन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है। शुरुआत करता हूं मैं राजेंद्र जी के साथ में, और ये देखिए बुकिंग भी दिखा रहे हैं। राजेंद्र जी बताइए, कब जाने वाले थे आप? हम लोग, हमारी एनुअल ऑफसाइट हर साल होती है, वो इंडिया अब्रॉड कहीं भी हम करते हैं। तो हम 14 से 18 अगस्त हम अजरबैजान बाकू के लिए हमने बुकिंग कराई थी, जिसमें हम अबाउट 35 लॉयर्स हमारी फर्म से जा रहे थे। बट जैसे ही हमें प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से पता लगा, चैनल्स के थ्रू पता लगा कि ये कंट्री एक रोग और टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान जैसी स्टेट को सपोर्ट कर रही है, इमीडिएटली वी मेड अप आवर माइंड और हमने वो प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दिया। थोड़ा दिखाइए, आपने जो है बुकिंग के बारे में, आपने कितने लोगों के लिए किया था? ये देखो, ये टेंटेटिव होती हैं प्लान्स जिसमें फूड मेन्यू और फ्लाइट्स के रेट्स वगैरह सब कुछ होते हैं। तो ये टेंटेटिव बुकिंग थी जो हमने स्ट्रिक्ट ट्रैवल से कराई थी, मगर स्ट्रिक्ट ट्रैवल सुभाष गोयल जी ने हमें 1 रुपया भी डैमेजेस चार्ज नहीं किए इस कैंसिलेशन के। उन्होंने भी अपनी नेशनलिस्टिक फीलिंग दिखाई कि आई ऑल्सो डोंट वांट टू चार्ज, हो सकता है उनका नुकसान भी हो, बट ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो अपना नुकसान नहीं देखते बट नेशनलिस्टिक फीलिंग को देखते हैं। तो ये बताइए कि इससे पहले भी आप जाते रहे हैं? बिल्कुल, हम पोलैंड, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, बहुत जगह जा चुके हैं पहले भी। बट इस बार हमें क्योंकि थोड़ा हिस्टोरिक टाइम जाने वाले थे आप? बाकू हम फर्स्ट टाइम जाने वाले थे, अजरबैजान। हाँ जी। अब क्या डिसाइड किया, किन कंट्रीज की तरफ रुख करेंगे? देखो, हमने सीरियसली हमने डिसाइड किया है कि रादर देन स्पेंडिंग आवर हार्ड अर्न मनी, और इन लोगों को, जैसे लोगों को बिजनेस दें, हम अपने इंडिया में ही कोई अच्छी डेस्टिनेशन चूज़ करेंगे। हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्हें टूरिज्म की बहुत सख्त ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होगी, उड़ीसा जहाँ कोई जाता ही नहीं है, एंड वाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू कश्मीर ने खड़ा होकर हमारा इतना स्ट्रांगली सपोर्ट किया आर्मी को, सबको, और ये एग्जाम्पल है इस बार जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया है। तो वाई नॉट जम्मू एंड कश्मीर, हो सकता है वहीं जाएं अपनी टीम को लेकर।